एक बार अबू जहल ने एक यतीम बच्चे की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और फिर उसे घर से निकाल दिया था। उस यतीम बच्चे के पास तब न कपड़े थे न खाना। मक्का के माहौल के बारे में वो बच्चा कुछ नहीं जानता था और ये भी नहीं जानता था कि न्याय के लिए वो किसके पास जाए। मक्का के कुछ लोग इस मामले को लेकर एक साजिश में शामिल हो गए। इस मुद्दे को केंद्र बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल के बीच एक जंग करवाने की योजना बनाई गई। उन्होंने उस यतीम बच्चे से कहा, तुम बनु हाशिम कबीले के मोहम्मद के पास जाओ, एकमात्र वही तुम्हारे अधिकार तुम्हें दिला सकते हैं। तब वो बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया और कहा, मेरा अधिकार अबू जहल से वापस दिला दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर अबू जहल के घर गए। अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर तब बहुत हैरान हुआ। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हे मोहम्मद, तुम किस कारण मेरे घर आए हो? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस यतीम की पूरी संपत्ति इसे वापस कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म से अबू जहल के दिल में जबरदस्त डर पैदा हो गया। वो एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसने तुरंत घर जाकर यतीम की पूरी माल संपत्ति उसके हाथ में दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद साजिश करने वाले लोग दौड़कर अबू जहल के पास गए और उससे बोले, हे अबू जहल, तुम्हें क्या हो गया था? तुमने मोहम्मद के एक ही बार कहने पर सब कुछ क्यों दे दिया? और तभी अबू जहल ने उत्तर दिया, जब मोहम्मद ने मुझसे कहा, इस यतीम का अधिकार दो, मैं तब महसूस किया जैसे कोई मुझे दाएं और बाएं दोनों तरफ से दबा रहा है। अगर मैंने सब कुछ नहीं दिया होता तो शायद मैं वहीं मर जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बड़े दुश्मन थे। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और पूछा, बताइए किस चीज ने आपको तकलीफ दी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। ठीक इसी समय वलीद इब्ने मुगीरा उस रास्ते से बाजार जा रहा था। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या ये आदमी आपको ताना देने वालों में से एक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर मौन सहमति दी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एक उंगली से वलीद इब्ने मुगीरा की ओर इशारा किया। इस इशारे का ये नतीजा हुआ, तब वलीद इब्ने मुगीरा एक तीर बनाने वालों की दुकान के सामने से गुजर रहा था। तीर बनाने वाले लकड़ी से तीर बनाते थे और उस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर पड़े रहते थे। जब वलीद तीर बनाने वालों की दुकान के सामने से गुजर रहा था, तब जमीन पर पड़ा एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा उसके पैर में घुस गया। लकड़ी का टुकड़ा उसके पैर में घुसने के कारण उसका जबरदस्त खून बहना शुरू हो गया। लेकिन वलीद इब्ने मुगीरा इतना अहंकारी था कि उसने अपने पैर पर झुककर उस लकड़ी के टुकड़े को निकालना भी अपमान समझा। इसलिए वो पैर में काठी लिए खून बहता रहने की हालत में अपने घर तक पहुंच गया। घर पहुंचकर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी बेटी उसके बिस्तर के पास ही थी। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी इतना खून देखकर घबरा कर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी। वलीद ने तब अपनी बेटी से कहा, जाओ मेरे बेटों को बुला लाओ। उसके बेटों को बुलाया गया। वलीद ने अपने बेटों से थोड़ी देर बात की और इसके बाद वो जहन्नम पहुंच गया। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा, कबीले के सभी बुजुर्गों और जवानों को दावत दो और उसी हिसाब से खाने का इंतजाम करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इस दावत में किस तरह के खाने का इंतजाम करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक बकरी की रान का गोश्त, 1 कटोरा दूध और 3 किलो गेहूं की रोटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निर्देश के अनुसार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा इंतजाम पूरा किया। इस दावत का इंतजाम हजरत अबू तालिब के घर पर हुआ था। कुछ वर्णनों के अनुसार ये शीब ए अबू तालिब में आयोजित हुआ था। बनु हाशिम कबीले के लगभग सभी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम मिला था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिम्मेदारी लेकर हर एक के घर तक ये पैगाम पहुंचाया था। इस दावत में बनु हाशिम कबीले के लगभग 40 सदस्य और कुछ महिलाएं उपस्थित थीं। अगले दिन तय समय पर सब उपस्थित हुए। अबू लहब ने जब खाने की मात्रा देखी तो वो हैरान होकर बोला, क्या तुम लोगों ने हमें दावत दी है हमें भूखा रखने के लिए? यहाँ केवल 1 रान का गोश्त है। हम में से हर एक ये गोश्त अकेले खा सकता है।
40 लोगों के लिए केवल 1 रान का गोश्त कैसे संभव है? और तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप लोग धैर्य रखें और इंतजार करें। थोड़ी देर बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना तैयार करके सबके सामने वो खाना परोसा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप लोग महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के नाम से खाना शुरू करें। अबू लहब सहित कबीले के बाकी कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रस्ताव से बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, ये कैसी बात है? हम लात, मनात और उज्जा का नाम छोड़कर अल्लाह ताला के नाम से खाना क्यों खाएंगे? हालांकि इस समय सब बहुत ज्यादा भूखे थे और इसीलिए अधिकांश लोगों ने कोई आपत्ति ना करते हुए खाना शुरू कर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खाने पर हाथ रखा और फिर कबीले के लोगों को ये खाना परोसा। खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब से कहा, पेट भरकर खाओ, खाने की कोई कमी नहीं होगी। सब ने पेट भरकर खाना खत्म किया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाना शुरू किया। अबू लहब ये दृश्य देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, हे मोहम्मद, निश्चित रूप से तुमने कोई जादू का सहारा लिया है। ये थोड़ी मात्रा का खाना हम 40 लोग तृप्ति से खाने के बाद भी बचा हुआ है। इतने लोगों के खाने के बाद भी खाना कैसे बच सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे धीरे खाना खत्म किया और इस बैठक की समाप्ति की घोषणा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठक की समाप्ति की घोषणा करने पर सब बहुत हैरान थे। वे सोच रहे थे क्यों उन्हें आमंत्रित किया गया था और क्यों उन्हें जाने के लिए कहा गया। सबके चले जाने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस विषय पर सवाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी बात सुनने से पहले ही अबू लहब ने जादू की बात कह दी और इसीलिए इस समय उन लोगों तक नबूवत का पैगाम पहुंचाना सही नहीं होता। कल मैं उनके लिए एक नई शिक्षा का इंतजाम करूंगा और उन तक अपना संदेश पहुंचाऊंगा। हे अली, तुम कल के लिए सबको दोबारा आमंत्रित करो। अगले दिन फिर से खाने का इंतजाम किया गया। उस दिन भी वही खाने का इंतजाम किया गया था। खाना परोसने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिस्मिल्लाह कहकर खाना ग्रहण करो। दावत में उपस्थित सब ने खाना ग्रहण किया, लेकिन पिछले दिन की तुलना में उनका आश्चर्य थोड़ा कम था। अबू लहब ने इस दिन ज्यादा शोर शराबा नहीं किया। सबने धीरे धीरे खाना खाया। खाना खाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और घोषणा की, हे अब्दुल मुत्तलिब के वंशजों, निश्चित रूप से तुमने देखा है मैंने तुम्हारे सामने बनी इस्राएल के नबियों का एक मौजज़ा यानी चमत्कार पेश किया है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खाने के एक मौजज़ा जैसा था। उस मौजज़े में खाना खाने के बाद भी दस्तरख्वान छोटा होने पर भी भरा रहता था। ये मैंने इसलिए पेश किया है क्योंकि मैं महान अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन की ओर से तुम्हारे पास एक संदेश लेकर आया हूँ। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी मुझे झूठ बोलते देखा है? क्या तुम मेरे किसी काम के खिलाफ शिकायत कर सके हो? और तभी सबने एक स्वर में कहा, हमने आपको हमेशा हमारे परिवार का भला चाहने वाला और सहानुभूतिपूर्ण देखा है। हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो मेरा ये संदेश सुनो। अगर तुम ये संदेश नहीं मानते तो जहन्नम की आग से कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, और अगर इसे मान लेते हो तो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए मुक्ति और अनंत नेमतें होंगी। इसके बाद उन्होंने कहा, मेरे पास जो संदेश है वो इस्लाम है। मूर्ति पूजा बंद करके एक अल्लाह ताला की गुलामी स्वीकार करो। महान अल्लाह ताला एक और अद्वितीय है, उनका कोई शरीक नहीं है, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महान अल्लाह ताला का अंतिम भेजा हुआ नबी और रसूल हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगातार 3 बार ये घोषणा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी घोषणा से अबू लहब गुस्से से फूट पड़ा था। अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना शुरू कर दिया। अबू लहब की बेहिसाब गालियां सुनकर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांत और चुप रहे। अबू लहब गालियां देते देते चला गया। अबू लहब के चले जाने के बाद बनु हाशिम कबीले के बाकी सब भी वहां से चले गए। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले, लेकिन इस बार उनका लक्ष्य बनु हाशिम कबीले की ओर नहीं था, बल्कि इस बार वो सीधे काबा घर की ओर चल पड़े। काबा घर के सामने सफा नाम का एक पहाड़ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़ गए।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोरदार आवाज में सबको पुकारने लगे। तब ये पुकार मक्का के दूर दराज तक फैल गई थी। इसके बाद उन्होंने हर एक कबीले और परिवार को पुकारना शुरू किया, हे बनु हाशिम, हे बनु मखजूम, हे बनु उमैया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी पुकार सुनकर हर कबीले के लोग वहां जमा होना शुरू हो गए थे। जो कबीले के लोग वहां उपस्थित नहीं हो पाए, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेज दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आह्वान पर पूरे मक्का के लोग वहां जमा होना शुरू हो गए थे। हर कबीले का कम से कम एक सदस्य वहां उपस्थित था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ के ऊपर खड़े थे। सभी के उपस्थित होने के बाद किसी ने प्रश्न किया, तुमने किस कारण से सबको यहाँ आह्वान किया है? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सवाल किया, अगर मैं तुम्हें कोई बात बताऊं तो क्या तुम उस पर विश्वास करोगे या उससे झूठ मानोगे? तब सभी कबीलों के लोग एक साथ बोले, हमने आपको हमेशा सच्चा और विश्वास योग्य पाया है, हम कभी नहीं आपकी बात पर शक करेंगे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे दुश्मनों की एक सेना छिपकर बैठी है और वे कभी भी तुम पर हमला करेंगे, तो क्या तुम मेरी इस बात पर विश्वास करोगे? सब बोले, जरूर हम आपकी बात पर विश्वास करेंगे। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मेरी ये बात क्यों विश्वास करोगे? तब सभी कबीलों के लोगों ने कहा, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। इस तरह गवाही लेने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हारे पास महान अल्लाह ताला का संदेश लेकर आया हूँ। वर्तमान में तुम जिस रास्ते पर हो उस रास्ते का अंतिम परिणाम विनाश है। तुमने महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन को छोड़कर अनगिनत झूठे देवताओं को पूज्य बना लिया है। इसके परिणाम स्वरूप जहन्नम और आखिरत की सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें जरूर एक अल्लाह ताला की गुलामी स्वीकार करनी होगी, यानी महान अल्लाह ताला का कलमा पढ़ना होगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वादे किए। एक, उन्होंने कहा, तुम पूरे अरब के मालिक बन जाओगे। 2, उन्होंने कहा, ईरान अरबों को अपमानित नहीं कर पाएगा। 3, उन्होंने कहा, अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो महान अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम सब बोलो, अल्लाह ताला एक और अद्वितीय है, उनका कोई शरीक नहीं है। इस्लाम कबूल करके मुक्ति और सफलता हासिल करो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाषण खत्म किया, तब अबू लहब ने कहा, हे मोहम्मद, क्या तुम ये सब बेबुनियाद बातें कहने के लिए हमें यहाँ जमा किए हो? अबू लहब ये सब कहकर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चाचा अबू लहब ने ऐसा बयान दिया, तब अरबों में भी भ्रम फैल गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बयान के जवाब में उन्हें क्या कहना चाहिए, ये कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन ये बयान उनके बीच चर्चा का विषय बन गया था। सारा दिन वे इसी विषय पर चर्चा करते रहे। उनमें से कुछ ने नाराज स्वर में कहा, अब्दुल्ला के यतीम बेटे मोहम्मद ने हमारे देवताओं का अपमान किया है, मोहम्मद को इस अपराध के लिए सजा देना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर मक्का के हर घर में ये चर्चा शुरू हो गई थी कि मोहम्मद को इतना साहस कहां से मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के तमाम देवताओं को बातिल अमान्य घोषित करने के तुरंत बाद उन्होंने एक नई पद्धति अपनाई। उन्होंने खुद काबा घर में नमाज अदा करना शुरू कर दिया। आम मुसलमानों को तब तक काबा में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद काबा घर के सामने खोले आम नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और इस घटना के बाद ही सफा पहाड़ पर वो दावत वाली घटना हुई थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में नमाज अदा कर रहे थे, तब पूरे अरब के लोग आश्चर्य और क्रोध से फूट पड़े थे। खास तौर पर अबू जहल का क्रोध तीव्र रूप ले चुका था। अबू जहल एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अरब से खुद को अलग साबित करना चाहता था। अबू जहल जो पोशाक पहनता था, उस दिन किसी और व्यक्ति को वैसी पोशाक पहनने की इजाजत नहीं थी। जब अबू जहल किसी वाहन पर सवार होता था, तब उसके वाहन के सामने कोई और व्यक्ति वाहन पर सवार नहीं हो सकता था। बेशक अबू जहल ने ये नियम उन लोगों के लिए लागू किए थे जो अबू जहल से गरीब थे। अबू जहल अपने मन में अपने बारे में बहुत ऊंची धारणा रखता था। जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा घर में सजदा करते देखा, तब उसका गुस्सा और क्रोध सारी सीमाएं पार कर गया था। एक दिन अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, मैं तुम्हें फिर कभी काबा घर के सामने ना देखूं। अगर तुमने फिर कभी इसी तरह काबा घर के सामने सजदा किया तो लात और मनात की कसम, मैं तुम्हें वहीं सजा दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर सख्ती से बात नहीं करते थे,
लेकिन उस दिन उन्होंने कठोर भाषा में जवाब दिया, ए अबू जहल, अगर तुम हमारी नमाज में बाधा डालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए मेरा रब ही काफी है। अगले दिन जब अबू जहल काबा घर पहुंचा तब उसने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह काबा घर के सामने खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। तब वहां वे तमाम लोग उपस्थित थे जिनके सामने अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के सामने नमाज पढ़ते देखते ही अबू जहल क्रोध में होश खो बैठा था। इसके बाद एक बड़ा पत्थर हाथ में लिया और कहा, इस पत्थर से मैं मोहम्मद के सिर पर वार करूंगा और अपने पैर से उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर बढ़ने लगा। अबू जहल लगातार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक पहुंचा तब फिर से सभी उपस्थित लोगों ने देखा अबू जहल पत्थर फेंकने के लिए हाथ उठाया और वो पत्थर उसके गले में अटक गया और उसका हाथ स्थिर हो गया था। और इसके बाद अबू जहल प्रचंड डर के मारे चिल्ला उठा और वापस लौटने की कोशिश करने लगा, लेकिन आखिरकार कोई उपाय ना पाकर अबू जहल ने निर्लज होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, मुझे बचा लो, मैं फिर कभी तुम्हारे खिलाफ बात नहीं करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया और तुरंत पत्थर जमीन पर गिर गया। इसके बाद अबू जहल डरपोक की तरह वहां से दौड़कर भाग गया था। जब वो वापस आया तो उसके साथियों ने उससे पूछा, अबू जहल, तुम तो मोहम्मद को मारने के इरादे से निकले थे, लेकिन इसके बाद तुम्हें क्या हुआ? जवाब में अबू जहल ने कहा, लात और उज़्ज़ा की कसम, मैं जब मोहम्मद के निकट गया तब मैंने मेरे और मोहम्मद के बीच आग से भरी एक विशाल खाई देखी। उस आग के बहुत पास मैंने ऐसे पक्षी देखे जिनके पंख बहुत बड़े थे और उनके भयानक नाखून थे। मुझे लग रहा था वे मुझे हमला करेंगे, इस कारण मैं वहां से लौट आया हूँ। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इरशाद फरमाया था, अगर अबू जहल एक और कदम आगे बढ़ता तो फरिश्ते उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डालते। एक बार अरब के बनु जुबैद कबीले के एक व्यक्ति ने काबा के सामने चिल्लाकर कहा था, मक्का वालों, यहाँ कोई व्यापार करने कैसे आएगा जब तुम व्यापारियों की संपत्ति लूट रहे हो। जब मक्का के नेताओं को इस शिकायत के बारे में पता चला तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ है? उस आदमी ने कहा, मैं 3 बेहतरीन ऊँट लेकर आया था ताकि मक्का के किसी धनी व्यक्ति को अपने ऊँट बेच सकूं। लेकिन यहाँ आने के बाद अम्र इब्ने हिशाम यानी अबू जहल ने पहले मेरे ऊँट देखे और कहा, मैं हर ऊँट 50 दिरहम में खरीदूंगा, और ये कहकर वो चला गया। हे मक्का के लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? एक ऊँट की कीमत 1000 दिरहम है और अबू जहल ने सिर्फ 50 दिरहम कहकर चला गया। फिर उस आदमी ने और कहा, अबू जहल के 50 दिरहम कहने के बाद मैं पूरे मक्का में घूमा हूँ। मक्का के लोग 49 दिरहम देना चाहते हैं, लेकिन कोई भी 50 से ज्यादा नहीं देना चाहता। सबने कहा है, जब अबू जहल ने 50 दिरहम कहा है तब हम इससे ज्यादा कीमत कोई भी नहीं देंगे। हे मक्का के लोगों, मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया गया है? ये सुनकर कुरैश के नेताओं ने कहा, वो देखो, वहाँ अबू जहल का दोस्त बैठा है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिला देगा। और वो व्यक्ति थे हमारे प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद वो व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और पूरी घटना खुलकर बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप मेरे साथ चलिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस व्यक्ति को साथ लेकर अबू जहल के घर की ओर चले। दरवाजे पे दस्तक दी गई। अबू जहल बाहर आया और बोला, क्या बात है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इस व्यक्ति के 3 ऊँट खरीदना चाहता हूँ। मैं पूरा मूल्य देकर खरीदूंगा और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं 1000 दिरहम में ही ये ऊँट खरीदना चाहता हूँ। अगर तुम खरीदना चाहते हो तो तुम्हें इससे ज्यादा दाम देकर खरीदना होगा। अबू जहल के जान पहचान के लोग जानते थे अबू जहल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच अभी जंग शुरू हो जाएगी और यहाँ खून की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन सब हैरान होकर देखते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट लेकर सख्ती से बिना किसी रुकावट के चले गए और अबू जहल पूरी तरह चुप था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके 3 ऊँट ही खरीद लिए और पूरा मूल्य देकर खरीदे और ऊँटों को लेकर अपने घर की ओर चल लिए। और तभी लोगों ने अबू जहल से पूछा, तुमने मोहम्मद को इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? अबू जहल ने कहा, जब मोहम्मद मेरे सामने आए मैंने देखा मोहम्मद के साथ 2 भालाधारी थे और वे दोनों अपना भाला मेरे सीने पर रखे थे। अगर मैं एक शब्द भी बोलता तो वे भाले मेरे सीने में घुस जाते। सुभान अल्लाह।
اللہ پاک ہم سب کو ان کی نافرمانی اور سبھی प्रकार के गुनाहों से हिफाजत फरमाए। प्रिय दर्शकों, वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखिएगा। तो ये थी आज की घटना। नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।